डबल इंजन कब होता है? जब एक इंजन फेल हो जाता है, दूसरा घसीटता है, जिसको कि टोचन कहते हैं। वो सरकार है, डबल इंजन की सरकार टोचन कहलाती है। जानवर इतने हैं बेचारे कि अगर मोटरसाइकिल से जाइए और सामने से अगर गाड़ी आ जाए तो एक्सीडेंट। पत्नी सोच रही है कि हमारे पति जी आ रहे हैं, बेचारे एक्सीडेंट, भैंसा पे गिर गए जो है पड़े। अरे वाह सरकार। अमित शाह, हाँ, वो बोलता है कि हम हनुमान हैं, ये राम है, हम हनुमान हैं। अरे यार तुम हनुमान हो, बोलते हो बारियों को मैं लैपटॉप दूंगा, इंटर वाले को लैपटॉप। अरे यार तुम्हारी पढ़ी लिखी सरकार है। सन्यासी हो तो वहीं जाइए, जो मंदिर बनवाओ और वहीं राम नाम घंटा बजाओ। यूपी में क्यों घंटा बजा रहे हो? घंटा वहीं बजाइए। सुरेंद्र पांडे पूर्व प्रधान हूँ। अगर 60 मेरे यहाँ हिंदू निमंत्रण में आते हैं तो 40 जो है मुसलमान आते हैं। हम लोगों के यहाँ वो सौहार्द है। योगी सोवे एसी में और जनता सोवे ओसी में। देखिए, दर्द वही जानता है जिसके खेती हो। न बाबा के पास खेती है, न इनके पास परिवार है। अच्छा भाई, बच्चों का दर्द वही जानेगा ना जिसके पास परिवार है। ये बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कितनी बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। क्या कर रहे हैं ये? बोलिए, क्या कर रहे हैं ये? जितने जंगली जानवर हैं, ये बोले अभी प्रधानमंत्री जी कि मार्च तक का हमें समय दीजिए, हम जानवरों को ले जाएंगे। अरे कहाँ ले जाओगे? 5 साल तो तुमने नाश कर दिया हम लोगों का। हाँ, मार्च तक अगर पब्लिक आपको समय दे दी तो फिर आप 5 साल पछताएंगे हम लोग। एक सुई से लेकर के जितना एरोप्लेन, जहाज, हर चीज़ जो है कांग्रेस की देन, इनकी कुछ नहीं। ये केवल बेचे हैं, बेचने के लागे इन्होंने कुछ नहीं किया। जितनी भी बेरोजगारी है इनकी देन है। आज आप चले जाइए जो है बैंक में, देखिए लाइन लगी है। महिलाएं 8 बजे लाइन लगाती है, 4 बजे बोलते हैं भैया 10,000 के ऊपर आपको पैसा नहीं मिलेगा। कितनी कितनी बहनों की जो है शादी नहीं हो रही है, वो बेचारे रो रहे हैं जो है। कैसे शादी हो? 20,000 रुपये 25,000 रुपये केवल देते हैं बैंक में, उसके बाद पैसा ही नहीं है। तो कांग्रेस का तो इस बार मतलब पता ही नहीं चल रहा, कह रहे डूबती हुई नाव। ना सुनिए, कांग्रेस वो चीज़ है ना, जमीन से लेकर आसमान। जिस समय अंग्रेज यहाँ थे ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ते थे ना, 4 गेट पे उनकी गाड़ी लगी रहती थी। जो बोलते हैं कांग्रेस लूटी है, जब कांग्रेस लूटी थी ना तो नमक से लेकर के सुई से लेकर हर चीज़ सस्ता था। आज कौन चीज़ सस्ता है? अगर आप ईमानदार हो ना तो सस्ता ही लागे ना। हर चीज़ महंगाई क्यों लाए हो भाई? जिसके यहाँ डकैती, महंगाई जो है इंटरनेशनल मुद्दा है, बाहरों से। अरे ना, ऐसा नहीं है। सुनिए, जब ये कोरोना काल में लगा था लॉकडाउन, महाजन बोलता था जल्दी लो भैया जल्दी लो, नहीं पुलिस बंद करा देगी। अरे जो 10 रुपए का सामान था 100 रुपए में पब्लिक ले रही थी। लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। जो काम चौकी थाने में 100 रुपए या फ्री का काम होता था ना, आज 10,000 5,000 रुपए में। भ्रष्टाचार तो कहने खत्म, टोटल कुछ नहीं। भ्रष्टाचार ना। तो फिर इस सरकार में आपने नया क्या देखा है? इसमें कुछ नहीं है नया, कुछ नहीं। इनके पास केवल भ्रष्टाचार की। नोटबंदी तो ये किए हैं, लेकिन जब शाम को होता है, ये होता है कि प्रधानमंत्री जो है मन की बात करेंगे ना, तो भाइयों बहनों जैसे ही बोलते हैं ना, पब्लिक के दिल में धड़कन होने लगती है, कहीं 100 की नोट ना बंद हो जाए। हाँ, पब्लिक धड़कन बढ़े। हाँ, पब्लिक की धड़कन होती है, कहीं नोट ना बंदी हो जाए। आज जितनी पब्लिक है जो 10,000 रुपये रखती थी, उसके पास 1,000 रुपये भी घर में नहीं है। तो इस बार क्या चल रहा है? इस बार देखिए, अब तो देखिए मन की बात आपने बोला है। देखिए, एक तो इनका जो है सिद्धांत, ये बोलते हैं कि हम बहुत बड़े सिद्धांतवादी हैं। ये सिद्धांतवादी नहीं है। जितने भी भगोड़े आते हैं उनको ये फर्स्ट क्लास, आइए भैया आप मंत्री बनिए। समझिए, कांग्रेस की सरकार MP में थी, ये खरीद फरोश करके वहाँ सरकार बना लिए। राजस्थान में बेचारे जो कांग्रेस सरकार थी, वहाँ के विधायक और मंत्री 3-3 महीने अपने बच्चों से नहीं मिले। वो बेचारे मुख्यमंत्री लेके भागते रहे कि कहीं ऐसा हो इनको भी कैप्चर करके सरकार गिरा दें। अरे तुम्हारा सिद्धांत कहाँ है? तुम यार देखिए, एक साधु जो होता है, महात्मा होता है, उसको गृहस्थी से कोई मोह नहीं होता। इनके पिताजी खत्म हो गए, मुख्यमंत्री जी के पिता के संस्कार नहीं गए। अरे तुम पिता के संस्कार नहीं गए, तुम्हारे कैसा बाप हो तुम? कैसे लड़के हो तुम? जब तुम्हारा फिर तुम तो केवल लूट। अरे सन्यासी हो ना यार, राम नहीं, सन्यासी हो तो वहीं जाइए
जो मंदिर बनवाओ और वहीं राम नाम घंटा बजाओ। यूपी में क्यों घंटा बजा रहे हो? घंटा वहीं बजाइए। एक सन्यासी को राज गद्दी नहीं लेना चाहिए। सुनिए, एक प्रधानमंत्री जी हैं, अगर कोई अपनी पत्नी को बिगड़ के भगा दे और पत्नी चौकी में पहुंच जाए तो वो सीधा जेल में जाएगा, छोड़ करके फर्स्ट क्लास कहीं कंदरा में गुफा में जो है धूमी रमाते हैं। समझे नहीं? अब फर्स्ट क्लास ये बोलते हैं हमें तो बस राजगद्दी चाहिए। एक उनका वो है, क्या बोलते हैं, अमित शाह। हाँ, वो बोलता है कि हम हनुमान हैं, ये राम है, हम हनुमान हैं। अरे यार तुम हनुमान हो, बोलते हो कि इंटर पास को मैं जो है स्कूटी दूंगा, और जो वो क्या बोलते हैं वो, हाँ 12वीं को मैं स्कूटी लैपटॉप दूंगा, इंटर वाले को लैपटॉप। अरे यार तुम्हारी पढ़ी लिखी सरकार है कि लंठ सरकार है? बोलिए। साढ़ जानवर इतने बेचारे कि अगर मोटरसाइकिल से जाइए और सामने से अगर गाड़ी आ जाए तो एक्सीडेंट। पत्नी सोच रही है कि हमारे पति जी आ रहे हैं, बेचारे एक्सीडेंट, भैंसा पे गिर गए जो है पड़े। अरे वाह सरकार, वाह सरकार, वाह। कम से कम भैया आप ये बेचारे बताइए। अभी आपने एक शब्द बोला कि राजगद्दी करना चाहते, थोड़ी इधर आ जाए। आपने बोला कि राज करना चाहते हैं, तो उनका ये कहना है कि हमें सिर्फ सेवा का मौका दीजिए, हम जनता की सेवा करना चाहते हैं। नहीं, सेवा तो आप किए 5 साल, अभी आप 10 साल से यूपी में कर रहे हो सेवा, केंद्र में कर रहे हो सेवा। आप क्या करो, सेवा करते करते मायावती चली गई, सेवा करते करते अखिलेश चले गए। अब आप चले जाओगे ना, जो पहले आपका एक सांसद था, आप 0 पे चले जाओगे। इसी तरह करते रहिए। हाँ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अमित शाह जी कहते हैं कि जब डबल इंजन की सरकार ये बताई जा रही है, केंद्र में बैठे मोदी जी और उत्तर प्रदेश में बैठे योगी जी, डबल इंजन की सरकार है। जब डबल इंजन होगी तो मजबूती से काम होगा। डबल इंजन कब होता है? जब एक इंजन फेल हो जाता है, दूसरा घसीटता है, जिसको कि टोचन कहते हैं। वो सरकार है, डबल इंजन की सरकार टोचन कहलाती है। सुनिए नहीं, जैसे ट्रैक्टर को ट्रैक्टर, सुनिए, जो गाड़ियां होती है उसमें गाड़ियों में जैसे बोलता है ट्रक खड़ी है, लेकिन ट्रैक्टर को आदमी कौन बोलता है? ट्रैक्टर खड़ा है। ट्रैक्टर स्त्रीलिंग नहीं आती, पुरुष लिंग, मर्द है। तो यार मर्द की तरह काम करो। तुम क्या करें? इंजन जब डबल है तो विश्वास ना, डबल इंजन मतलब एक फेल, दूसरा टोचन। देखिए, अगर योगी, ना सुनिए, अगर योगी जी बहुत अच्छे हैं तो यार पूरी मशीनरी क्यों यूपी में लगा दिए हो? मंत्री भी लगा दिए, जितना IAS PCS हैं उनको भी लगा दिए हो। कि मुझे देखिए, पहले प्रधानमंत्री इंडिया का होता था, हिंदुस्तान का, उसकी गरिमा होती थी। पूरे प्रदेश में अगर चुनाव होता था तो एक जगह वो भाषण देता था। अब आज ये घर घर जा रहे हैं, गांव गांव। अरे यार मैं सुरेंद्र पांडे पूर्व प्रधान हूँ, मेरे बगल में पियरी है, लाल गोपालगंज। अगर 60 मेरे यहाँ हिंदू निमंत्रण में आते हैं तो 40 जो है मुसलमान आते हैं। हम लोगों के यहाँ वो सौहार्द है। लेकिन ये कहीं बोलते हैं मंदिर बनाएंगे, कहीं मस्जिद बनाएंगे, आपकी मथुरा को उसकर उजाड़ेंगे, उसके बाद क्या बोलते हैं ये काशी की बारी है। अरे भैया दिल से यार, जहाँ भी पत्थर अगर पूज लो ना, मन से पूजो, तुरंत फल मिलेगा। फल तो घर पे रखा एकदम, जहाँ चाहो वहाँ मिलेगा, लेकिन मन से। तुम्हारा मन सफा नहीं है, मन ही सफा ना कतई इनके छल कपट है। बोले भैया अभी केवल हमें जो है मार्च तक समय दीजिए, हम सारा साड़ ले जाएंगे अपने घर। अरे तुम्हारा घर है, खेत नहीं है तो कहाँ ले जाओगे भैया? नहीं, हमारे यहाँ लाल गोपाल के साड़ ले जा करके आप खिदिरपुर में छोड़ो, खिदिरपुर वाला जो है यहाँ ला के दे दो। योगी सोवे एसी माँ, जनता सोवे ओसी माँ, ये हाल करे यहाँ। योगी सोवे एसी माँ और जनता सोवे ओसी माँ। सुबह हाँ, देखिए अगर देखिए इनके खिलाफ अगर कोई खुल के मंच पे बोल दे तो उसके ऊपर FIR तुरंत चार्ज बैठा। अरे भाई मेरे पास तो न तो बैंक में पैसा न घर पैसा है, इसीलिए बोल रहे हैं। बिल्कुल बोल रहे हैं। हम सब बोलने की आजादी सबको है, ऐसा ना अरे कहीं नहीं है। सुनिए देखिए, ये नहीं मामा रुकिए, देखिए ना रुके देख, हिंदुस्तान की जमीन जो है वीरों से खाली नहीं है। अगर ये सोचते हो जो है जिस तरह पतन जो है बसपा को हुआ है, सपा को हुआ है, उसी तरह इनका पतन होगा इस बार, निश्चित होगा। एकदम माहौल है निश्चित, बिल्कुल 150 के अंदर जा रही है ये भाजपा। कह रहे हैं आधी इतनी तूफान है ना कोई, अरे सुनिए, सुनामी जो आती है ना तो सबको उड़ा ले जाती है। ये तो उड़ गए,
ये जो है ये उड़ गए। चलिए